हम सब खुद को समझने की कोशिश में लगे रहते हैं ना। पर क्या हो अगर हमारे सारे तरीके मतलब जड़ से ही गलत हों। आज हम आचार्य प्रशांत के एक ऐसे फ्रेमवर्क की बात करने वाले हैं जो स्वयं के बारे में हमारी हर एक धारणा को चैलेंज कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे एक बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। ये जो हमारा अहंकार है, हमारा मैं, आखिर ये है क्या? क्या ये बस एक एहसास है जो हमारी परवरिश से, हमारे समाज से बनता है, या फिर ये हमारे शरीर का, हमारे डीएनए का हिस्सा है, एक बायोलॉजिकल सच्चाई? पता है, इसी एक सवाल में इस पूरे फ्रेमवर्क की चाबी छुपी है। तो चलिए सबसे पहले सबसे चौंकाने वाले आइडिया को ही पकड़ते हैं। ये फ्रेमवर्क कहता है कि अहंकार कोई दिमागी चीज, कोई साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है ही नहीं। नहीं, ये एक फिजिकल रियलिटी है। ये कोई सोच नहीं, ये हमारा शरीर है। जरा सोचिए इस बारे में। इस फ्रेमवर्क के हिसाब से अहंकार समाज से नहीं आता, वो जन्म से ही हमारे शरीर का हिस्सा है। और उसका सबसे पहला एहसास क्या है? मैं हूं लेकिन मैं अधूरा हूं। जी हाँ, यही अधूरापन उसकी आप कह सकते हैं फैक्ट्री सेटिंग है, उसका बेसिक नेचर। और ये बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये जो अधूरापन है ना, ये जिंदगी में लगी कोई चोट या कोई सदमा नहीं है। नहीं, ये तो अहंकार का स्टार्टिंग पॉइंट है। वो जीरो पॉइंट जहां से सारा खेल शुरू होता है। हमारी हर इच्छा, हर डर, हमारी पूरी पहचान, सब कुछ इसी एक अधूरेपन से पैदा होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर अहंकार जन्म से ही अधूरा है तो फिर वो जीता कैसे है? यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अब हम देखेंगे कि कैसे ये अधूरा मैं बाहर की दुनिया से अपनी पहचान उधार लेता है। इस प्रोसेस का एक खास नाम भी है, अपनाना या अप्रोप्रिएशन। अहंकार के पास देखिए अपना कुछ भी नहीं होता। वो एक चोर की तरह है जो दुनिया से चीजें उठाता है, हमारी राय, हमारे रिश्ते, हमारे विश्वास, और उन पर मेरा का स्टिकर चिपका देता है। और ये सारी उधार ली हुई चीजें मिलकर एक ढांचा बनाती हैं, एक बहुत ही कमजोर सा मचान। हमारा नाम, हमारी डिग्री, हमारी इज्जत, हमारे रिश्ते, ये सब बस बाहरी खंभे हैं। अहंकार बस इन्हीं के सहारे खड़ा होकर महसूस करता है कि वो असली है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं तो बात और साफ होगी। सीने में एक जकड़न महसूस होना एक शारीरिक एहसास है, एक सेंसेशन। ये आता है और चला जाता है। लेकिन जब अहंकार उसे पकड़कर कहता है ये मेरी चिंता है, तो वो एक इमोशन, एक पूरी कहानी बन जाती है। एक शारीरिक लहर को हम एक पूरी फिल्म में बदल देते हैं। अच्छा, तो अब हम इस फ्रेमवर्क के सबसे क्रांतिकारी हिस्से पर आते हैं। यहाँ प्रेम और आनंद जैसे शब्दों के मतलब ही बिल्कुल बदल जाते हैं। तो तैयार रहिए, क्योंकि ये परिभाषाएं शायद आपकी सोच को हिलाकर रख दें। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? अहंकार और प्रेम। पर इस फ्रेमवर्क के अनुसार प्रेम कोई एहसास नहीं है जो हमें किसी से होता है। प्रेम तो अहंकार के डिजाइन में ही शामिल है। उसका वो अधूरापन ही उसे हमेशा किसी चीज की तलाश में, यानी कि प्रेम में बनाए रखता है। तो असल में अहंकार की वो बेचैनी, वो तलाश, वही तो प्रेम है। ये अपने अधूरेपन को खत्म करने की एक जबरदस्त चाहत है। जब ये चाहत किसी कार या घर की तरफ जाती है तो हम उसे इच्छा कह देते हैं, पर असल में वो प्रेम ही है जो बस गलत पते पर पहुंच गया है। और आनंद के बारे में जरा ये लाइन देखिए। आनंद का मतलब खुशी या सुकून नहीं है। आनंद वो पल है, वो पार्टी है जब अहंकार खुद को देखता है और हंसता है कि अरे मेरी तो कोई जरूरत ही नहीं थी। ये अपने ही अंत का जश्न मनाने जैसा है। तो फिर ये विघटन होता कैसे है? क्या ये एक बार में हो जाता है? ये फ्रेमवर्क कहता है नहीं, क्योंकि अहंकार शरीर से जुड़ा है, इसलिए उसका अंत भी कोई एक घटना नहीं बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और यहाँ कोई मंजिल नहीं है, कोई फाइनल स्टेज या परमानेंट ज्ञान जैसी कोई अवस्था नहीं है। ये तो बस एक लगातार चलने वाला काम है। अहंकार को बार बार देखना, उसका बार बार गिरना, और फिर से थोड़ा अलग रूप में खड़ा हो जाना। तो आध्यात्मिक जीवन कोई शांत रास्ता नहीं बल्कि एक लगातार चलने वाली लड़ाई है। आप ईमानदारी से खुद को देखते हैं। अहंकार एक पल के लिए गिरता है, फिर वो वापस आता है, लेकिन पहले से थोड़ा कमजोर होकर। और ये चक्र बस चलता रहता है, चलता रहता है। तो आखिर इस पूरे फ्रेमवर्क का मकसद क्या है और ये बाकी आध्यात्मिक रास्तों से इतना अलग क्यों है? चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। यहाँ से बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये फ्रेमवर्क कहाँ खड़ा है। सेल्फ हेल्प कहता है खुद को बेहतर बनाओ। ये फ्रेमवर्क कहता है खुद ही तो प्रॉब्लम है। पुरानी परंपराएं कहती हैं अंदर एक सच्चा आत्म है। ये कहता है अहंकार के पीछे कुछ नहीं, सिर्फ खालीपन है। मतलब ये हर चीज को उलट देता है। तो अंत में बात बस इतनी सी है, ये फ्रेमवर्क मानने के लिए कोई फिलॉसफी नहीं है। ये इस्तेमाल करने के लिए एक टूल है, एक आईना जिसे बस उठाकर अपना चेहरा देखना है बार बार। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। अहंकार की सारी ऊर्जा, सारी बेचैनी बाहर की दुनिया को पाने में लगी है। क्या होगा अगर वो ही जबरदस्त ऊर्जा पलटकर खुद को ही देखने लगे? सोचिएगा जरूर।